आज पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है और अगर हम इसको कश्मीर के तनाजुर में देखें तो दो चीज़ें हैं। एक तो हमें कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में औरतों के मसाइल को देखना होगा, दूसरा जो सोशल चेंज है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें औरतों के मसाइल को देखना होगा। जब हम कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं औरतों के मसाइल को, क्योंकि हम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चे मुतासिर होते हैं, और हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो औरतें हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है औरतों की जिनको हम हाफ विडोज कहते हैं, यानी उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे हस्बैंड्स जो है वो जिंदा है कि नहीं है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारी औरतें जो है जिनसी तशद्दुद का शिकार हुई है। और जब हम समाजी तनाजुर में इस औरतों के मसाइल को देखें, गो कि तालीम से, इकोनॉमिक फ्रीडम से औरतों के मसाइल जो है बहुत कम हुए हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कश्मीर में अभी भी जो है औरतों के बहुत सारे मसाइल हैं। आप देखिए कि अभी भी हमारी सोसाइटी जो है जो फीमेल बर्थ है उसको वेलकम नहीं करते हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी फैमिलीज में जो है औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है। अभी भी हम देख रहे हैं कि औरतों के जो इनहेरिटेंस राइट्स है उनको वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि औरतों के मसाइल जो है वो किसी हद तक कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत काम करना है। और मेरी जो फीमेल कम्युनिटी है, जो औरतें हैं, खासकर कश्मीर की औरतें, तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पे मेरी मैसेज अपनी तमाम जो भी कश्मीर की औरतें हैं उनसे ये होगी कि आप मसाइल पे काबू पा सकते हैं। दो चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा। एक, तालीम, क्योंकि जो नॉलेज है, तालीम है, तालीम से आप अपने आप को एम्पावर कर सकती हो। दूसरा, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर करना। तो ये दो चीज़ें हैं जिनसे हम औरतों के मसाइल पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। वुमेन्स डे एक इस बात की गवाही देती है कि औरतों पे कितना जुल्म होता है। ये डे इसीलिए बनाया गया है ताकि आप सब लोग इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हो कि हर साल, हर दिन, हर लम्हा और इतनी सदियों से, दिहाइयों से, हजारों सालों से, फ्रॉम मिलेनियम्स, औरतों पे कितना जुल्म होता आ रहा है और किस किस दर्जे का जुल्म होता आ रहा है। ये दिन बस उस चीज के लिए हम मनाते हैं, जैसा कि मैं समझती हूँ। अच्छा, हमें एग्री विद यू, आई स्टैंड बाय यू वर्ड टू वर्ड, क्योंकि मैं भी बहुत सारी स्लोगनरिंग कैंपेन्स का हिस्सा रही हूँ, मैं भी बहुत सारे प्रोटेस्ट्स का हिस्सा रही हूँ, वायलेंट प्रोटेस्ट्स, इवन कैंडल लाइट प्रोटेस्ट्स वगैरह वगैरह, दिस एंड दैट हम ये करते रहते हैं, लेकिन इससे आज तक कुछ हासिल हुआ ही नहीं। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, मसलन आसिफा के केस में आप देखिए पूरा कश्मीर एक हो गया, पूरा हिंदुस्तान एक हो गया। आपने लेडीज को अवार्ड्स भी दे दिए जो उस केस में थे, एंड स्टिल आप क्या कहते हैं। जबकि उसी कंपैरिजन में अगर कहीं और जगह पे जाके आप देखते हैं, सेम केस, सेम फैक्ट्स, वहां तो इंसाफ मिल भी गया होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ये स्लोगनरिंग बकवास है। आप अपने घरों में जाके देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है औरतें। आप अपने बाजारों में जाके देखिए, आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी खड़ी करके रखी है। आप लेडीज को, यू बाई देम, यू सेल देम, एंड स्टिल दे आर प्रोस्टिट्यूट्स। एंड आई थिंक दैट ये स्लोगनरिंग जो है ये किसी काम की नहीं है। बस आप बातें करते हैं, खुद को सिविलाइज्ड बनाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है शायद मैं भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का एक हिस्सा हूँ। मुझे तो लगता है अभी कोई काम हुआ ही नहीं है। हर दिन एक नया क्राइम आपके सामने आ जाता है, एक नया क्राइम सीन आ जाता है आपके सामने। आप देखिए, रेप देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट देखिए, एट वर्क प्लेसेस देखिए, आप फीमेल फिटिसाइड देखिए। आप तो लड़कियों को पैदा भी नहीं होने देते हैं, उससे पहले ही उसको मार देते हैं। यू आर स्टिल लिविंग इन दैट वेरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे आज भी फीमेल फिटिसाइड होता है। तो आप क्या कहते हैं मुझे काम करने की जरूरत है? ये हमने अभी कोई काम ही नहीं किया है। हमने हर
دن اور زیادہ کوشش کی ہے کہ اس عورت کو ہم اور پیچھے کتنا دھکیلے. ہاں بے شک میں اس بات کو اپوز نہیں کرتی ہوں کہ ہمارے پاس قابل، سکسیسفل اور اسٹرانگ لیڈیز نہیں ہیں، وہ ہے، لیکن ان کی تعداد کتنی ہے. لیکن اسی کے کمپیریزن میں اگر آپ لیں گے کہ ہمارے پاس وہ عورتیں کتنی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ تو انفینائٹ نمبر میں ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے گراس روٹ لیول پہ کوئی کام نہیں کیا ہے.